हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, लर्न बाय सनशाइन की इस सीरीज़ में आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस सीरीज से देख के बहुत कुछ समझ पा रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम जो जिस टॉपिक की बात करने वाले हैं वो एक बहुत ही कॉमन टॉपिक है और अक्सर इस प्रश्न को मुझसे बहुत लोग पूछते हैं और कम से कम 500 बार इस प्रश्न से मैं वाकिफ हो चुका हूँ। तो आज इसीलिए उस वीडियो के ऊपर, उस सब्जेक्ट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है। और सब्जेक्ट का नाम है कि जब फार्म अप शुरू करते हैं तो वो कहाँ से शुरू करें, यानी कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल लें या प्रेग्नेंट फीमेल लें या पिगलेट्स लें। ये एक बहुत ही आम क्वेश्चन है जो कि मुझसे बहुत लोग पूछते हैं। तो आज इसी बारे में हम बात करेंगे और आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनीत जोशी और आप लोग हैं मेरे चैनल सनशाइन पिग फार्मिंग में और आप सभी का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक के ऊपर, सबसे पहले जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इन लोग को एकदम वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, बात हम करते हैं कि आपको शुरू कहाँ से करना चाहिए। देखिए, ये सब कुछ आपकी प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से प्लान कर रहे हो, आपका क्या बजट है, ये बहुत अहम है। लेकिन एक चीज़ तो बहुत क्लैरिफाई है कि अगर आप 10 से ऊपर फीमेल ले रहे हो, मतलब अगर आपका जो फार्म है, अगर आपको ये लगता है कि आपको फीमेल से ही खुलना है, पिगलेट से नहीं खुलना है, तो उसमें भी एक कन्फ्यूज़न है कि लोग प्रेग्नेंट की तरफ भागते हैं। लेकिन अगर आप 8-10 फीमेलों से ऊपर का फार्म खोल रहे हो, इसका मतलब ये है कि आप 8 फीमेल ले रहे हो या 16 ले रहे हो या 20 ले रहे हो, 30 ले रहे हो, 50 ले रहे हो या उसके ऊपर ले रहे हो, तो कभी भी आपको प्रेग्नेंट फीमेल नहीं स्टार्ट करनी है। आपको हमेशा नॉन प्रेग्नेंट से शुरू करना है। हाँ, 2 4 5 आपको चेक करने के लिए लेना है कि भाई कि उसका रिजल्ट देखने के लिए लेना है, तो एक अलग बात है। इसके पीछे जो लॉजिक है वो आज उसके बारे में पूरी विस्तार से बात करूंगा मैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि ऐसा क्यों। देखिए, जैसा कि मैंने अपनी बहुत पुरानी वीडियोस में ये चीज़ बोली हुई है कि आपको हमेशा नॉन प्रेग्नेंट फीमेल से ही फार्म शुरू करना है। आप लोगों ने पता नहीं ये वीडियो देखी कि नहीं देखी है, इसीलिए मैं इस वीडियो को आज स्पेशली बना रहा हूँ इस सब्जेक्ट के ऊपर, जो कि मैंने अभी तक नहीं बनाया। जो पीछे का लॉजिक है कि आपको नॉन प्रेग्नेंट फीमेल क्यों लेनी है, वो ये है कि नॉन प्रेग्नेंट जो फीमेल होती हैं वो एकदम सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट होती हैं आपकी। इसका मतलब ये है कि नॉन प्रेग्नेंट फीमेल जो लेते हैं, उसका क्रॉस कराते हैं, तो उसका जो रिजल्ट है वो आपके सामने आने वाला होता है, पहली बात। दूसरी चीज़ कि अगर आप नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को क्रॉस कराते हैं तो उसका रिजल्ट हमेशा ही एक प्रेग्नेंट फीमेल जो आप परचेस करी होती है उससे अच्छा आता है। तो कारण क्या है कि जो नॉन प्रेग्नेंट फीमेलें होती हैं उसको आप एक साइंटिफिक तरीके से आप प्रेग्नेंट कराते हैं, अगर आपको पता होता है तो उससे क्या होता है कि आपके फार्म का रिजल्ट अच्छा हो जाता है। दूसरी और महत्वपूर्ण बात, जो प्रेग्नेंट फीमेलें होती हैं उसमें आपको बहुत बड़ा धोखा हो सकता है। जैसा मुझे हुआ था अपने फार्म खोलते वक्त, मैंने 20 प्रेग्नेंट फीमेलें ली थी, जिसमें सिर्फ 8 फीमेलें जो थी वो प्रेग्नेंट निकली थी और 12 फीमेलें खाली निकली थी। तो ये एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है कि जहाँ पे आदमी, अगर मान लीजिए आप कहीं दूर से ला रहे हैं 400 500 600 1000 2000 किलोमीटर से, तो आपको उसको वापस करना या उससे लड़ना वो संभव नहीं है। उस केस में वो क्या करना है कि आपको ये स्यापा ही नहीं पालना है, यानी कि आपको प्रेग्नेंट फीमेल की तो जाने नहीं है। आप सिर्फ नॉन प्रेग्नेंट फीमेल खरीदिए, उसको अपने सामने साइंटिफिक तरीके से, जिस तरह से जो परिभाषा होती है कि भाई हीट पे आने के बाद प्रॉपर तरीके से क्रॉस कराना है, कितनी देर तक क्रॉस कराना है, उस तरीके से क्रॉस कराइए, तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक तो आपका रिजल्ट अच्छा आएगा, दूसरा आप बहुत बड़ी चीटिंग एंड धोखे से बचेंगे, जो कि मुझे लगता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने खाया है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसी चीज़ होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, 2 कारण तो ये हैं कि आप लोग को नॉन प्रेग्नेंट फीमेल शो करना चाहिए। तीसरा कारण एक और है, वो ये है कि जो रिजल्ट होता है उनका वो कुछ अलग अलग हो सकता है, क्योंकि क्या होता है, जिसका पर्पस सिर्फ सेल करना होता है प्रेग्नेंट फीमेल को, तो आपको ये नहीं पता होता है उसने किस तरह से वो जो फीमेल है वो क्रॉस कराई है, यानी उसने उस रूल्स को फॉलो किया है जो बनाए गए हैं ब्रीडिंग के लिए, कि उसने सिर्फ एक बंच में, मतलब 10 2 नरों के साथ में छोड़ दिए 15-20 फीमेलें और अपने आप वो देख के क्रॉस हो रही हैं। तो आपको उसके पीछे का भी पता नहीं होगा कि वो कितने महीने की प्रेग्नेंट है और कितने दिन की प्रेग्नेंट है। तो तीसरा नुकसान आपका ये है कि आपको उसका आइडिया नहीं हो रहा है कि वो कब तक, मतलब एग्जैक्ट डेट आपके पास भी नहीं है। एग्जैक्ट डेट ना होने का एक नुकसान ये होता है कि थोड़ा सा उतनी केयर नहीं हो पाती है। अगर आपको पता होगा कि फीमेल आपकी कल
डिलीवरी करने वाली है या 4 दिन बाद डिलीवरी करने वाली है, तो आप उसकी उस तरह से केयर कर लोगे। आपको जहाँ पर शिफ्ट करना होगा कर लोगे, 1 हफ्ते बाद होने वाली है, 10 दिन बाद होने वाली है, आपको जहाँ भी शिफ्ट करना होगा उसे कर लोगे और जो जो चीज़ें उसको चाहिए आपसे प्रोवाइड कराओगे। बट बिना जब आप प्रेग्नेंट आते हो तो उसमें कईयों के पास अपनी डेट नहीं होती है। कुछ लोग करते हैं बट कुछ लोग नहीं करते हैं, तो वो रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। चौथी और महत्वपूर्ण चीज़ की जो प्रेग्नेंट फीमेल होती हैं वो आप लोग को महंगी मिलती हैं। अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल आपको एक अच्छी क्वालिटी की 16-17 हज़ार की मिल रही है, तो हो सकता है प्रेग्नेंट फीमेल आपको 22-23 हज़ार की मिले। तो और वो 1.5-2 महीने की अगर क्रॉस होती है फीमेल, तो आपको क्या फ़ायदा है? आपका सिर्फ 1.5-2 महीने का टाइम ही तो बच रहा है, वो तो आप भी अपने यहाँ लाके कर सकते हो। और उसके अलावा कि जो महंगी मिलती है, अब आपको 6-7 हज़ार रुपये अगर महंगी मिल रही है, तो आप जो उसको चारा खिलाओगे 2 महीने के अंदर, वो मुश्किल से मुश्किल 3 हज़ार रुपये का होगा। तो एक तरह से आपको थोड़ी महंगी पड़ती है। तो 4 नुकसान है, मैंने कुछ और बता दिए। तो उस हिसाब से आपको जो शुरुआत करनी चाहिए वो करनी चाहिए नॉन प्रेग्नेंट फीमेलों से। कोशिश करिए कि अलग नस्ल के मेल लाइए, ताकि आपकी जो ब्रीड बने वो अच्छी बने और आपको रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा मिले। तो उसके अलावा हम बात करते हैं कि दूसरा सवाल है कि बच्चे से शुरू करें या फीमेल से शुरू करें। देखिए, ये आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर आपका बजट कम है तो आपको बच्चों की तरफ जाना चाहिए। बजट कम का मतलब ये है कि 3-4 लाख तक का बजट है, 5 लाख तक का बजट है, तो आपको बच्चे शुरू करना चाहिए और धीरे धीरे अपने आप को स्टेबल करते हुए आपको उसको एक बड़े रूप में कन्वर्ट करना है। अब इसका जो दूसरा पार्ट है वो ये है कि अगर आप बजट कम है और आप फीमेल लाते हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक फीमेल के ऊपर जो खर्चा है वो लगभग 1 लाख रुपए का है, उसके पूरे बच्चों को खिलाने तक का, यानी बड़े करने तक का, सेलेबल होने तक का। तो फ्रेंड्स, वो कई बार लोगों को भारी पड़ जाता है। आपके पास 4 लाख का बजट है या 3 लाख का बजट है, उसमें आपको फार्म बनाना है, तो वो आपको कहीं ना कहीं भारी पड़ जाएगा। तो उस केस में अगर आपका बजट कम है तो आप लोग को छोटे बच्चे शुरू करिए, और अगर आपका बजट 10 लाख से ऊपर का है तो आपको हमेशा ही नॉन प्रेग्नेंट फीमेल शुरू करनी चाहिए। और देखिए, बजट इसमें एक बहुत बड़ा इशू आता है। तो जो लोग 2-4-5 लाख से शुरू करते हैं उनको बहुत ही ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि एक टाइम ऐसा आता है कि उनके पास खिलाने का पैसा नहीं बचता है। उस केस में फिर वो गलत डिसीजन लेते हैं, अपने जो पिक्स हैं उनको सस्ते रेट पे बेचते हैं, तो उनको प्रॉफिट नहीं दिखता है। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को मेरी बात समझ में आ रही होगी और आप ये भी समझ गए होंगे कि आपको कहाँ से चीज़ें शुरू करनी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपका बजट 10 से ऊपर है तो आपको नॉन प्रेग्नेंट फीमेल शुरू करना है। हाँ, तीसरी चीज़ को बताता हूँ, अगर आपका बजट से 3 फीमेलों को पालने का है या 5 फीमेलों को पालने का है, हाँ, उस केस में आप प्रेग्नेंट फीमेल ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक मेल लाएंगे तो उसमें आपको थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि आपका बजट का कंस्ट्रेंट है, तो आपको दिक्कत होगी। दूसरी बात कि वो जो नर है, जो मेल है आपका, वो भी आपको क्रॉस करने के बाद आपके ऊपर एक बोझ बन जाएगा, तो आपको उसको भी 3 फीमेलों के साथ चौथे एक जानवर को और खिलाना पड़ेगा। उस केस में आप शर्त बुलाइए कि भाई तीनों प्रेग्नेंट निकलनी चाहिए, कम से कम 2 महीने प्रेग्नेंट लाइए और शुरू कर सकते हैं। 3-4-5 तक उसके ऊपर लानी है तो फिर आप नॉन प्रेग्नेंट लाइए। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग को वीडियो समझ में आ रहा होगा और वीडियो भी पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करके घंटे वाले आइकन पर जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि आप लोग को वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पे मिलते रहेंगे। और इसके अलावा मैंने आपको लास्ट वीडियो में अपडेट दिया था कि जो मार्च में जो ट्रेनिंग होनी है उसकी डेट मैं आपको बता रहा हूँ 17 से 20, 17, 18, 19, 20 यानी 4 दिन की ट्रेनिंग है। और 3 दिन का इसमें थ्योरेटिकल पार्ट होगा और 1 दिन का पूरा प्रैक्टिकल होगा। तो जो लोग उसमें आने के इच्छुक हैं वो लोग मुझे कॉल करके अपनी कर सकते हैं एंट्री। और कम से कम 8-10 लोग होने चाहिए तो ये बैच चलेगा, नहीं तो ये बैच आगे रिफर हो जाएगा अगले महीने पे। फ्रेंड्स, इसके अलावा जिन लोगों को मैंने बोला था कि न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है या कुछ पूछना है तो मुझे कॉल कर सकते हैं, और लेकिन कॉल का टाइम है वो थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 3 बजे के बाद हो तो बहुत बेहतर है। और सैटरडे संडे आप कभी भी कॉल कर सकते हैं, बट मंडे टू फ्राइडे आप अगर 3 बजे की बात करेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में आपको मैं शायद फीड के बारे में बताऊंगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।